हेलो फ्रेंड्स। बहन का पैतृक संपत्ति से नाम कैसे हटवाएं और जो विरासत में प्रॉपर्टी मिली है, आपके पिता की प्रॉपर्टी विरासत में मिली जो है, उसको वापस आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ कानून है। ऐसा कानून है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, और आप चाहें तो इस पूरा कानून की पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई मान लीजिए आप भी पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 पॉइंट पर बात करेंगे कि पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार होते क्या हैं, और अगर मान लीजिए एक बेटी को अधिकार मिल गया, तो अधिकार मिल गया तो उसका भाई जो है वो शादी के बाद या पुनर्विवाह के बाद या मान लीजिए डाइवोर्स वगैरह के बाद क्या नियम है, कब प्रॉपर्टी जो वापस ले सकता है। बाकायदा बेटी का नाम हटेगा और उसके भाई का नाम आएगा। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 का भी विश्लेषण करेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बड़े बड़े सीनियर वकील भी सही एडवाइस नहीं दे पाते। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप ये जान लीजिए साथियों, पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार होते क्या है। बेटी के अधिकार सीधा सीधा ये है साथियों कि अगर मान लीजिए पैतृक संपत्ति है, ठीक है, पैतृक, तो ऐसे में अगर मान लीजिए ये संपत्ति है एक्स और पिता अगर मर गया, तो इसमें बेटा, ठीक है, अविवाहित बेटी, ठीक है ना, ध्यान रहे, अविवाहित बेटी और उसकी विधवा मोस्टली, ठीक है ना, इनको मिलता है। अब विवाहित बेटी का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। अब साथियों है कि अगर मान लीजिए अविवाहित बेटी को मिल गया, तो 1/3 हिस्सा हुआ ना, 1/3, 1/3 और 1/3। अब इसमें देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए ये अविवाहित बेटी को न मिलता तो बेटे को मिलता है 1/2। अब अविवाहित को मिल गया है, ठीक है, मिल जाने के बाद अब वो वापस कैसे होगा, वो आप सेकंड पॉइंट की बेटी के नाम आने के बाद कब वापस होगा। इसके लिए आप देखें धारा 109 यूपीआरसी, ठीक है, ये क्या कहता है। और आप चाहे इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लीगल एडवाइस के लिए भी। ठीक है, ये क्या कहता है कि स्त्री, अब अविवाहित पुत्री जो है स्त्री हुई, विरासत के नाते, विरासत के नाते प्राप्त किया, यानी कि पिता मरे थे तब प्राप्त हुआ, उस स्त्री का उत्तराधिकार। अब उत्तराधिकार कैसे, जहाँ सहायता के प्रारंभ या पूर्व पश्चात के बाद कोई स्त्री जोत में, यानी कि ये जमीन जो है कृषि में या प्लॉट में, ऐसे प्लॉट में भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे, यानी कि आपके पिताजी भूमिधर थे, ठीक है, वो एक्सपायर हुए, विरासत में प्राप्त किया, तो ऐसी स्त्री ऐसे प्रारंभ होने के पश्चात, यानी कि ऐसे अधिकार प्रारंभ हो गए, उसकी मृत्यु हो जाए, ध्यान रखना, मृत्यु हो जाए, आपकी बहन की, आपकी माता की, या अविवाहित बहन जो है आपकी, या विवाहित बहन है उसकी मृत्यु हो जाए, या वह विवाह कर ले या पुनर्विवाह कर ले। अब देखिए, मृत्यु हो गई या विवाह कर लिया, पुनर्विवाह कर लिया। अब जो अविवाहित बहन थी उसने विवाह कर लिया, तो इस कैटेगरी में आ गई विवाह की में। आपकी माता जी उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया, तो पुनर्विवाह की कैटेगरी में आ गई। या मान लीजिए एक्सपायर हो गई, तो एक्सपायर की कैटेगरी में, यानी कि 3 शर्त पूरी कर दी। तो उसमें जोत का हित धारा 107 112 के उपबंधों के अध्याधीन यथास्थिति अंतिम पुरुष, ध्यान रहे क्या कहा गया है, अंतिम पुरुष, यानी कि जिससे ही प्रॉपर्टी चली थी उस पुरुष भूमिधर आसामी सरकारी पट्टेदार के निकटतम वारिस को न्यायगत होगा, यानी कि निकटतम वारिस। अब जैसे मान लीजिए अविवाहित बहन थी, उसको हिस्सा मिल गया, उसने कर लिया विवाह, इस श्रेणी में आ गई, तो अब क्या निकटतम वारिस कौन है उस पुरुष के, आप, यानी कि उसका पुत्र। क्यों, उसमें क्या लिखा है, 108 के अनुसार अब निश्चित किया जाएगा। 108 में निकटतम वारिस जो होता है एक उसका पुत्र, उसका पुरुष का, तो वो होता है पुत्र, ठीक है, या पुत्र एक्सपायर हो गया तो पुत्र का पुत्र। अब जो अविवाहित बेटी थी वो भी निकटतम थी, उसका तो विवाह हो गया, तो उस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस आदेश से कहीं ना कहीं सब प्रॉपर्टी जो वो उनको वापस करनी पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप स्पष्ट देखें, ठीक है, जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि साहब ऐसा कोई नियम है कि नहीं, ठीक है ना। ये यूपीआरसी का नियम है साथियों, ठीक है, यूपीआरसी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से भाई प्रॉपर्टी आप अपनी वापस ले सकते। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ये है कि अगर मान लीजिए खेती की, ये देखिए ये ज़मीन जो है, ये नियम जो है वो खेती की ज़मीन के हैं या ऐसे प्लॉट जिन पे लगान खुला है उनके लिए हैं, ठीक है ना। बाकी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है, उसमें विवाहित अविवाहित सबको बराबर मिलेगा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता उसमें, ठीक है जी। और बाकी आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं।